चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को चांद पर क्यों लगा था झटका? जानिए क्या है महारहस्य। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बन गया है। चांद पर चंद्रयान 3 ने कई हैरान करने वाली खोज की है। विक्रम लैंडर ने बीते दिनों चांद पर भूकंप के झटके को महसूस किया था। इसरो की तरफ से बताया गया था कि विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर प्राकृतिक घटना को रिकॉर्ड किया है। इस घटना से संकेत मिलता है कि चंद्रमा पर भूकंप आया था। विक्रम लैंडर पर ELSA उपकरण को भूकंप की जांच के लिए लगाया गया है। इस उपकरण ने प्रज्ञान रोवर और अन्य उपकरणों की हलचल के बारे में भी पता लगाया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर सिर्फ कुछ मिनट तक भूकंप आते हैं, जबकि चांद पर आधे घंटे तक भूकंप के झटके आते रहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन्हें अर्थक्वेक नहीं बल्कि मूनक्वेक कहा जाता है। धरती के गुरुत्वीय प्रभाव की वजह से चांद पर भूकंप आता है, लेकिन चांद पर आने वाला भूकंप हल्का होता है। अक्सर चंद्रमा पर भूकंप आते रहते हैं। अमेरिका के अपोलो मिशन के दौरान चांद पर भूकंप मापने का उपकरण लगाया गया था। क्यों जरूरी है चांद पर भूकंप की जांच? अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस उपकरण ने साल 1989 से लेकर 1977 के बीच चंद्रमा पर आने वाले भूकंप को मापा था। इस आंकड़े से पता चला था कि चांद बेहद सक्रिय है। इससे पहले माना जाता था चंद्रमा सिर्फ निर्जीव पत्थर का टुकड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के गुरुत्वीय प्रभाव के अलावा उल्कापिंड के गिरने से भी चांद पर भूकंप के झटके आते हैं। लेकिन सीमित डेटा के कारण वैज्ञानिक पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि आखिर चांद पर यह भूकंप आने का क्या कारण है और उसका व्यवहार क्या है। वैज्ञानिकों की चाहत है कि चांद के आसपास भूकंप को मापने वाले वैश्विक नेटवर्क के उपकरण को स्थापित किया जाए, जिससे चांद पर आने वाले भूकंप का तंत्र और उसकी वजह समझ में आ जाएगी। आखिर भूकंप की घटनाएं कब होती हैं? उनका केंद्र क्या होता है? एक जगह आए भूकंप का पूरे चांद पर क्या असर होता है? इस नेटवर्क से पता चल जाएगा। वैज्ञानिक चांद पर भूकंप को मापने के लिए 50 साल से भी पुराने डेटा का अभी इस्तेमाल करते हैं। चांद पर भूकंप क्यों आता है, इस रहस्य का अभी तक वैज्ञानिक ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। हाल के वर्षों में एडवांस्ड विश्लेषण उपकरण और कंप्यूटर मॉडल ने वैज्ञानिकों को अपोलो और अन्य मिशनों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को छानने और चंद्रमा के रहस्यमय इंटीरियर की एक स्पष्ट तस्वीर बनाने में सक्षम बनाया है। 2011 में नासा के एक अध्ययन से पता चला कि चंद्रमा का कोर पृथ्वी की तरह संभवतः डेंस ठोस लोहे के शेल्स के आसपास तरल लोहे से बना था। मई 2023 में रिसर्चर्स ने इस लौह कोर कंसेप्ट की पुष्टि करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड डेटा का उपयोग किया। साथ ही यह भी सुझाव दिया कि चंद्रमा के पिघले हुए मेंटल की बूंदों को बाकी हिस्सों से अलग किया जा सकता है, जो सतह पर लोहे के गुच्छों के रूप में तैरते हैं और जैसे ही वे जाते हैं भूकंप पैदा करते हैं। लेकिन ये निष्कर्ष चंद्रमा के रहस्यों की शुरुआत मात्र है। ग्रहों के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव पिघले हुए कोर में सामग्री के मंथन से प्लैनेटरी बॉडीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होते हैं। आज नॉन मैग्नेटिक चंद्रमा का आंतरिक भाग पृथ्वी के मैग्नेटिक इंटरनल भाग से काफी अलग है। यह घना है और ज्यादातर जमे हुए हैं, जिसमें केवल एक छोटा बाहरी कोर क्षेत्र है जो तरल और पिघला हुआ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 4.5 अरब साल पहले बनने के बाद चंद्रमा का आंतरिक भाग काफी तेजी से और समान रूप से ठंडा हो गया, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई मजबूत चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने में चंद्रयान 3 मदद कर सकता है। चूंकि मिशन के लैंडर और रोवर दोनों सौर ऊर्जा से संचालित हैं, वे वर्तमान में तब तक स्लीप मोड में हैं जब तक चंद्रमा अपनी लगभग 14 दिन की रात से बाहर नहीं निकल जाता। जब 22 सितंबर को सूर्य फिर से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर टकराता है, तो दोनों उपकरण उत्तर खोजने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि आप अधिक अपडेट चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।